प्रीवियस क्लास में अपन ने कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए थे, तो उन्हीं को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। टूल्स में ऑप्शंस, ऑप्शंस में टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर को मैंने एक्सपेंड किया है और टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपने को क्या लेना है, जनरल। और जनरल में मैंने आपको डिस्कस किया था सिलेक्शन मार्जिन। तो सिलेक्शन मार्जिन चेक्ड है, वो मैंने आपको बता दिया था। इंडिकेटर मार्जिन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं, वो मैं भी करके दिखाता हूं। करंट लाइन को हाईलाइट करें या नहीं करें, और स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को दिखाए या नहीं दिखाए, तो इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजें होती क्या है वो अपन समझें। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, तीनों को अनचेक कर रहा हूं, इंडिकेटर मार्जिन, हाईलाइट करंट लाइन और शो स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को। तीनों को मैंने अनचेक कर दिया और फिर ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो गया है। अभी ये तीनों सेटिंग्स नहीं आएंगी, ना तो इंडिकेटर मार्जिन आएगा, ना करंट लाइन हाईलाइट होगी, ना स्ट्रक्चर गाइडलाइंस आएंगी। तो अब मैं यहां पे चेंजेस कर रहा हूं। ओपनिंग डेटाबेस कनेक्शन। अब मैंने वापस टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके इंडिकेटर मार्जिन को चेक कर दिया। तो अब ये देखोगे एक ग्रे लाइन आ गई है यहाँ। इंडिकेटर मार्जिन मतलब ग्रे लाइन यहां आ गई है, ग्रे वर्टिकल लाइन। और अगर मैं टूल्स में, ऑप्शंस में जाके इसको अनचेक कर देता हूं तो ग्रे लाइन गायब हो गई लेफ्ट साइड में। अभी ग्रे लाइन नहीं आ रही है। वापस मैं टूल्स में गया, ऑप्शंस में इंडिकेटर मार्जिन को मैं चेक कर दिया, तो ये ग्रे लाइन यहां आ गई। यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं, सबसे सिंपल टर्म्स में कहें तो ये इंडिकेटर मार्जिन आए या नहीं आए वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं टूल्स में, ऑप्शंस में जाके। अब मैंने हाईलाइट करंट लाइन, अभी मैं जिस भी लाइन में माउस पॉइंटर आ रहा है वो आपको एज इट इज ही दिखाई दे रही है वो लाइन। अब मैंने टूल्स में, ऑप्शंस में जाके हाईलाइट करंट लाइन को चेक कर दिया। अब करंट लाइन के चारों तरफ बाउंड्री आ जाएगी, बॉक्स में आ रही है करंट लाइन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने हाईलाइट करंट लाइन को ऑन किया हुआ है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर गाइडलाइंस, इसको मैंने चेक कर दिया और ओके पे क्लिक किया, तो ये स्ट्रक्चर गाइडलाइंस आ जाएंगी। आप देख रहे हो डॉटेड लाइंस, डॉटेड वर्टिकल लाइंस, कि ये प्राइवेट सब से एंड सब तक की एक डॉटेड लाइन आ रही है, पब्लिक क्लास फॉर्म 7 से नीचे तक की एक डॉटेड वर्टिकल लाइन आ रही है। बहुत लाइट है ये। मैं टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके शो स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को अनचेक कर देता हूं, तो ये वर्टिकल डॉटेड स्ट्रक्चर गाइडलाइंस गायब हो जाएंगी। तो स्ट्रक्चर गाइडलाइंस अगर आपको विजिबल रखनी है या नहीं रखनी है, वो अपन टूल्स में, ऑप्शंस में जाके शो स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को चेक या अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं टूल्स में गया, ऑप्शंस में गया, एनवायरमेंट में फॉन्ट्स एंड कलर्स, यहां से अपन कलर स्कीम सेट कर सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट जो आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले आइटम्स लिया है, ऊपर फॉन्ट है, शॉर्ट सेटिंग्स फॉर टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग्स कर रहे हैं अपन। प्लेन टेक्स्ट कैसा आना चाहिए, उसका फोरग्राउंड कौन से कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड कौन से कलर का होना चाहिए। मैंने फोरग्राउंड ग्रीन ले लिया और बैकग्राउंड सिल्वर ले लिया, तो नीचे सैंपल में आ रहा है। सेलेक्टेड टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए वो अपन यहाँ दे सकते हैं, मैंने मैरून दे दिया। लाइन नंबर का टेक्स्ट फोरग्राउंड, अभी लाइन नंबर लाइट ब्लू कलर में लिखी हुई आ रही है, मैंने मैरून सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो इस तरह से अपन सारी सेटिंग्स मैंने कर दी है, सारी अप्लाई हो गई। देखो लाइन नंबर मैरून कलर में आ गई,
ग्रे कलर में हो गया, जो मैंने ग्रीन कलर सेट किया था वो ग्रीन कलर हो गया। तो यहां से अपन टूल्स में ऑप्शंस में जाके फर्स्ट कैटेगरी एनवायरनमेंट में फॉन्ट्स एंड कलर्स में जाके प्लेन टेक्स्ट का, सेलेक्टेड टेक्स्ट का, इंडिकेटर मार्जिन का, लाइन नंबर का, एक्टिव स्टेटमेंट का, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब अपन चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फॉन्ट में से जाके फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, साइज भी आप चेंज कर सकते हो। तो वो अपन सारा वर्क यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे सेटिंग्स वापस चेंज करनी हो, टूल्स में, ऑप्शंस में, प्लेन टेक्स्ट का फोरग्राउंड मैंने वापस से ब्लैक कर दिया, बैकग्राउंड वापस व्हाइट कर दिया, सेलेक्टेड टेक्स्ट का बैकग्राउंड वापस मैंने व्हाइट कर दिया और ओके पे क्लिक किया, तो सारी सेटिंग्स वापस नॉर्मल हो गई। नेक्स्ट मैंने विजुअल स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट लिया। अब आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। अपन ने उस दिन एक्सेस का डेटाबेस बनाया था, आज अपन डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस कैसे बनता है और उससे कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें कुछ आपको नई चीजें दिखेंगी। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को यूज करने के लिए प्रोजेक्ट मेन्यू में जाके आपको ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम, और उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके लेना है सर्विस बेस्ड डेटाबेस। इसकी डेटाबेस फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट डेटाबेस 1.mdf, मतलब इसका एक्सटेंशन mdf होता है बाय डिफॉल्ट। सर्विस बेस्ड डेटाबेस लिया, डेटाबेस फाइल का नाम तो आप चेंज भी कर सकते, मैंने चेंज नहीं किया, तो इसका नाम डेटाबेस 1.mdf है। फिर मैंने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। ऐड बटन पे क्लिक करने पे आपको सामने कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं दिया होगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के अंदर एक form1.vv के ऊपर डेटाबेस 1.mdf फाइल आ गई। इसके अंदर अपन डेटाबेस की टेबल्स बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो अपन देखें। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू मेन्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। इससे लेफ्ट साइड में सर्वर एक्सप्लोरर विंडो आ जाएगी। सर्वर एक्सप्लोरर विंडो के अंदर जो भी अपन डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे वो सारे आ जाएंगे, भले मैंने एसक्यूएल सर्वर से किया हो या एमएस एक्सेस से किया हुआ हो। तो अभी यहाँ पे डेटाबेस 1.mdf आ रहा है, इस पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस आ गए, टेबल्स, व्यूज। तो टेबल्स पे मैं राइट क्लिक करूंगा और ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा। टेबल्स पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल, ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करते ही बीच में लोडिंग आ रहा है और ये ओपन हो गया अपना स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन, बिल्कुल वैसा ही जैसा एमएस एक्सेस में होता है या MySQL में भी आपने कर लिया है वैसे। अब यहाँ सबसे पहले फील्ड का नाम देना, तो नाम दिया मैंने यहाँ पे रोल नंबर। नेम में क्या दिया मैंने, रोल नंबर, फील्ड का नेम। इसका टाइप इंट, प्राइमरी की है ये। फिर मैंने सेकंड में आया, सेकंड लाइन में इसका दिया मैंने नेम और डेटा टाइप सेलेक्ट किया मैंने वेर कैर, डेटा टाइप लिया मैंने वेर कैर। तीसरा लिया मैंने कोर्स, फील्ड का नाम टाइप किया कोर्स, उसका टाइप भी मैंने लिया वेर कैर। ये टेबल का स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। अब टेबल का नाम आपको कहाँ देना है, नीचे आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है क्रिएट टेबल dbo डॉट टेबल। तो dbo डॉट टेबल की जगह इसका नाम दे दो स्टूडेंट। dbo तो लिखा हुआ ही रहा है और स्टूडेंट मैंने टाइप कर दिया नीचे यहाँ इस जगह। dbo डॉट टेबल की जगह dbo डॉट स्टूडेंट। अब इसके बाद आपको इन चेंजेस को सेव करना है, तो यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक अपडेट लिखा हुआ दिख रहा है जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है। उस अपडेट पे आपको क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करना है।
इससे अब मेरा डेटाबेस अपडेट हो गया और उसमें स्टूडेंट नाम की एक टेबल आ गई। अब ऐसा हो सकता है कि कई बार ये टेबल टेबल्स की लिस्ट में आए नहीं, तो आपको ये जो राइट साइड में डेटाबेस 1.mdf है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, लेफ्ट साइड में सर्वर एक्सप्लोरर है, उसमें भी डेटाबेस 1.mdf है, तो उस पे आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। इससे जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाएंगे रिफ्रेश करते ही। फिर टेबल्स में आओ और स्टूडेंट टेबल आपको लिस्ट में दिख जाएगी। इसी तरह से मैं कितनी भी टेबल बना सकता हूँ। टेबल्स में जाके राइट क्लिक करूंगा, ऐड न्यू टेबल, और ऐसे में कितनी भी टेबल बना सकता हूँ। अब इस टेबल के अंदर मुझे डेटा ऐड करना है, तो मैं स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और शो टेबल डेटा पे क्लिक करूंगा। शो टेबल डेटा पे क्लिक करते ही ये आ गया टेबल का डेटा। अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने यहां लिखा रोल नंबर 1, नेम में एबीसी, कोर्स में बीसीए, रोल नंबर 2, नेम में XYZ, कोर्स में बीबीए, रोल नंबर 3, नेम में PQR, कोर्स में बीएससी, फिर रोल नंबर 4, नेम में MN, कोर्स में MSc। और ऐसा करने के बाद मैंने यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये डेटा सेव हो गया। अब मैं स्टूडेंट टेबल पे राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करूंगा तो मुझे 4 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अब ये मेरा डेटाबेस 1.mdf में मैंने एक स्टूडेंट टेबल तो बना दी। अब मुझे इसको डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना। अब उसके लिए अपन फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करेंगे। ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो टॉप राइट में आती है, जिसमें सारे फॉर्म्स की लिस्टिंग आती है, ये फॉर्म 1 आ गया। अब अपने को टूल बॉक्स ओपन करना है, तो ये नीचे जो सर्वर एक्सप्लोरर आ रहा है ना, अब मैंने जिसको सर्कल किया है उसके राइट में टूल बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो टूल बॉक्स पे क्लिक करोगे। टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में टूल बॉक्स आ गया। अब आप यहां से डेटा कैटेगरी में डेटा ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक करो। ये डेटा ग्रिड व्यू प्लेस हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज विंडो में इसमें डाउन एरो पे क्लिक करोगे और ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स। ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स करते ही ये डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। इसमें डेटाबेस सेलेक्टेड है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डेटा सेट सेलेक्टेड है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां इसने अपने आप ले लिया अपनी फाइल को, डेटाबेस 1.mdf फाइल। अपने आप इसने कनेक्शन जो अपन ने बनाया था उसको यूज कर लिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये डेटाबेस में से जो भी टेबल्स व्यूज की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, टेबल्स को एक्सपेंड करना है और स्टूडेंट टेबल को एक्सपेंड करना है। स्टूडेंट टेबल को चेक किया तो इसके तीनों कॉलम आ जाएंगे। अगर आपको कोई 2 कॉलम चाहिए या 1 कॉलम चाहिए तो उस हिसाब से आप चेक या अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना। फिनिश पे क्लिक करते ही ये डेटा ग्रिड व्यू में रोल नंबर, नेम, कोर्स लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो जो डेटा मैंने अभी ऐड किया था स्टूडेंट टेबल में 4 रिकॉर्ड, वो मुझे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर दिख जाएंगे। ये देखो आपको आउटपुट में दिख रहे हैं 4 रिकॉर्ड, रोल नंबर 1, 2, 3 और 4, नेम में ABC, XYZ, PQR और MN जो अपन ने दिया था। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में जब अपन डेटाबेस 1.mdf पे डबल क्लिक करेंगे तो अभी जैसे टूल बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट साइड में, डेटाबेस 1.mdf पे डबल क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में सर्वर एक्सप्लोरर आएगा। डेटाबेस का इसने डेटा सेट बनाया, डेटाबेस 1.dataset भी आ गया नीचे, उस पर डबल क्लिक करते ही ये बीच में डेटा सेट आ रहा है।
जिसमें स्टूडेंट टेबल आपको दिखाई दे रही है, रोल नंबर, नेम, कोर्स है, और एक इसने एडेप्टर अपने आप बना लिया स्टूडेंट टेबल में से डेटा रीड करने के लिए। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं, ये जो अपन ने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस बनाया है, उससे कोडिंग के थ्रू कनेक्टिविटी करनी हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए अपन एक डेटा ग्रिड व्यू प्लेस करेंगे फॉर्म पे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक डेटा ग्रिड व्यू प्लेस करेंगे। और अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो नेम स्पेस लेनी है वो थोड़ी सी अलग है। सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस तो आएगी, और एक नेम स्पेस आएगी सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जब अपन ने एक्सेस से कनेक्टिविटी करी थी तो OLEDB क्लाइंट ली थी, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए एसक्यूएल क्लाइंट आपको लेना पड़ेगा। एक ये नई चीज है इसमें। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म के लोड पे मैंने क्या किया, CNN बनाया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एसक्यूएल कनेक्शन टाइप। जब अपन ने एक्सेस से कनेक्टिविटी करी थी तो इसका टाइप था OLEDB कनेक्शन, अब इसका टाइप है एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि अपने को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है। और ये एसक्यूएल कनेक्शन किसमें होता है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट में। फिर अपन ने जो एडेप्टर लिया था उस दिन, वो OLEDB डेटा एडेप्टर था। एसक्यूएल सर्वर के लिए अपने को क्या लेना है, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, जिसका नाम दिया मैंने एडेप्ट, और फिर एक डेटा सेट टाइप का वेरिएबल लिया, एक डेटा टेबल टाइप का। ये बिल्कुल वही है जो अपन ने उस दिन लिए थे। टोटल नए ये दो हैं, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए एसक्यूएल कनेक्शन, और डेटाबेस लेके आने के लिए एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, डेटाबेस में से डेटा लाने के लिए। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया dimq as string। अब अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है तो डेटा सोर्स में आपको क्या देना पड़ेगा, इक्वल टू लोकल डीबी, मतलब लोकल मशीन पे मेरा डेटाबेस है, और उसके बाद /ms SQL लोकल डी, ये आपको देना है। अपन चाहें तो किसी दूसरी मशीन पे एसक्यूएल सर्वर हो तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं। अभी तो अपन लोकल मशीन वाला कर रहे हैं, तो आपको यहाँ देना है लोकल डीबी /ms SQL लोकल डी, और फिर सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद आपको देना है अपन ने जो डेटाबेस 1.mdf फाइल बनाई है उसका नाम और पाथ, और वो किसमें देना है आपको, अटैच डीबी फाइल में, इक्वल टू जहां भी अपनी डेटाबेस 1.mdf फाइल है। तो इसमें आपको दो चीजें देनी होती हैं, डेटा सोर्स और अटैच डीबी फाइल नेम। जब अपन ने MS एक्सेस से कनेक्टिविटी करी थी तो वहां आपको प्रोवाइडर और डेटा सोर्स देने थे, यहां अपने को डेटा सोर्स और अटैच डीबी फाइल नेम देना है। डेटा सोर्स में तो आपको फिक्स है कि यही देना है, अटैच डीबी फाइल नेम में जो भी आपकी MDF फाइल है उसका नाम और पाथ देना है, वो आपकी मशीन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। अब क्यू के अंदर तो मैंने क्या असाइन कर दिया, डेटा सोर्स और अटैच डीबी। ये तो क्यू तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब मुझे कनेक्शन को मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी, तो CNN इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। SQL सर्वर के डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए CNN इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसको मैंने क्यू पास कर दिया। क्यू में एक तो अपना डेटा सोर्स है और एक डेटाबेस फाइल का नाम, फिर कनेक्शन को ओपन किया, फिर एडेप इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर, और इसको मैंने दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और कौन से कनेक्शन से लिंक होगा, CNN वाले कनेक्शन। तो इससे मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, डेटा एडेप्टर को मेमोरी अलोकेट हो गई। फिर मैंने डेटा सेट बनाया और एडेप्टर का यूज करके मैंने फिल कर दिया डेटा सेट। तो एडेप्टर के अंदर मैंने ये SQL स्टेटमेंट दिया है, ये एग्जीक्यूट होगा और इसका आउटपुट डेटा सेट में आके स्टोर हो जाएगा डेटा टेबल के अंदर। ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
स्टूडेंट वाला एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और डी सेट नाम के डेटा सेट में एक डेटा टेबल बनेगी और उसके अंदर स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा होगा। फिर मैंने उस टेबल को गेट किया dset.tables of 0 से और उसको मैं डी टेबल नाम के वेरिएबल में लेके आ गया। और इसके आगे के स्टेप बिल्कुल वही है पिछली क्लास जैसे। मैंने एक बाइंडिंग सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके डेटा सोर्स में डेटा टेबल को असाइन किया और फिर डेटा ग्रिड व्यू को मैंने बाइंडिंग से लिंक कर दिया। रिवर्स ऑर्डर में समझें तो डेटा ग्रिड व्यू में डेटा आएगा बाइंडिंग से, बाइंडिंग में आएगा डेटा टेबल से, डेटा टेबल में आएगा dset.tables of 0 और dset में डेटा आएगा एडेप्टर से और एडेप्टर किससे लिंक है? कनेक्शन से।